महोदय, मेरी कौम चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये गद्दार बोलते हैं मुझे। जो गद्दार खुश है, नाथूराम गोडसे की फोटो लगाई जा सकती है, गांधी जी के कातिल का प्रचार किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये सब जानबूझ करके, अध्यक्ष महोदय, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इस देश के असली राजा अंबानी साहब है, उनका खुद का मकान 8,000 करोड़ रुपए का, उनकी बेटी की शादी हुई, उसको उन्होंने एक मकान गिफ्ट किया 1,000 करोड़ का। और इनको जो पूछे कि ये चून मंगे है ना, भीख मंगे, जो ये मंदिरों के ऊपर जिनका गुजारा चलता है, जो मांगते हैं, जो हमारे टुकड़े को पड़ते हैं। जियो था छोटूराम, ये हरियाणा में कल बताऊं, ये दंगे करवाए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है, ये 2024 के चुनाव की यारी शुरू करती है। कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं। गरीब तो पाबंद है, अमीर पे काबू नहीं। ये दहशतें, ये वहशतें, ये मतलबी सियासतें, बेरब्त सी जिंदगी, बेसमत सी मसाफतें, ये कौन सा निजाम है या कोई इंतकाम है? क्या इसकी कोई हद भी है या ये सफर नातमाम है? दोस्तों, कितनी जल्दी और कितनी चालाकी से मणिपुर को भुला दिया गया। अभी 4 दिन पहले ही सारा देश मणिपुर की बात कर रहा था, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे अखबारात हो, सब मजबूर थे उस वायरल वीडियो के बाद कि सबको मणिपुर की ही बात करनी है, क्योंकि सारा देश, सारी दुनिया मणिपुर के बारे में ही सुनना चाहते थे। लेकिन 4 दिन से सबको डाइवर्ट कर दिया गया, हरियाणा की तरफ, मेवात की तरफ, नू की तरफ। अब हर कोई हरियाणा, मेवात, नू की ही बात कर रहा है। अब किसी को खबर नहीं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। यही तो कमाल है साहब का, यही तो कमाल है सियासत का और मीडिया का। लोगों को किस तरह फुद्दू बनाया जाए, लोगों को कब, किस तरह और क्या दिखाना है और किस वक्त दिखाना है, सब उनके दिमागों में तय होता है, प्लान होता है, और सही वक्त पर बाजी पलट दी जाती है और आवाम सर खुजाते रह जाते कि आखिर हो क्या रहा है। और रही मीडिया की बात, तो राहुल गांधी ने एक बार बहुत सही कहा था, हम लोग उससे सहमत है। जो चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। बिल्कुल, आज भी हिंदू मुसलमान ही कर रहा है मीडिया। मैं आपको मीडिया का एक खेल बताता हूं। इतने मतलब गंभीर हालात के अंदर भी उसको कोई परवाह नहीं है, वो बस घी डालने का ही काम कर रहा है, केरोसिन डालने का ही काम कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि जुमेरात को एक मीटिंग हुई, पुलिस मीटिंग जिसको कहते हैं, कि शांति कैसे बहाल हो, अमन कैसे आए, हालात कैसे सब कुछ ठीक ठाक हो, हरियाणा में फिर दंगा न भड़के, भाईचारा खराब ना हो। तो पुलिस वालों ने दोनों समाज की मीटिंग ली, जिसमें उलमा को, मुसलमानों को, उधर से हिंदुओं को और जाटों को, यानी सब लोगों को जमा किया और एक अमन कायम करने के लिए, शांति कायम करने के लिए एक मीटिंग की। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, बुझाया, अच्छी मीटिंग की। चूंकि कल जुमा था, इसलिए इमामों से, उलमा से भी पुलिस ने दरखास्त की कि इस जुमा में मस्जिदों में ज्यादा भीड़ ना हो, आप कुछ ऐसा करें कि लोग अपने करीब की मस्जिद में ही नमाज पढ़ ले या घरों में नमाज पढ़ ले, ताकि शरारती लोगों को फसाद करने का, दंगा करने का मौका ना मिले।
हरियाणा के उलमा ने और इमामों ने ये फैसला किया कि ठीक है, इस जुमा में हम ऐलान करते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया कि भाई इस बार का जुमा जो है अपने करीब की मस्जिद में पढ़े, ज्यादा भीड़ न करे और हो सके तो अपने घरों में पढ़े, जैसे कोरोना में किया गया था, अपने करीबी मस्जिद में पढ़े। एक मस्जिद में ज्यादा भीड़ न करे ताकि हालात पुरअमन रहे और किसी को कोई फसाद बर्पा करने का मौका न मिले। और हुआ भी ऐसा, जुमा का दिन बिल्कुल इत्मीनान के साथ, अमन के साथ गुजर गया। कितनी अच्छी खबर है, यानी दोनों पक्षों की तरफ से सपोर्ट हुआ, दोनों ने मिलकर मशवरा किया और फिर हालात पुरअमन हो गए और उलमा ने, इमामों ने भी सपोर्ट किया। तो अब बताइए, मीडिया चाहता तो कितनी अच्छी हेडलाइन लगा सकता था कि देखो इमामों ने कितना अच्छा ऐलान किया, कितना सपोर्ट किया, कितना माहौल बनाने में मदद की, वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी मक्कारी देखिए, इनकी अय्यारी देखिए, इनकी नफरत देखिए कि जहनों में स्टूडियो लेकर बैठे हैं लेकिन दिलो दिमाग में नफरत है इनकी। इनकी हेडलाइन देखो, दंगाइयों पर बुलडोजर चलते ही कांप उठा मौलाना, ऐलान किया कि कोई भी मुसलमान मस्जिद में ना आए। यानी हद होती है बेशर्मी की, बेगैरती की। इसीलिए तो अब सब कहने लगे हैं कि असल मुजरिम मीडिया ही है, गुद। हालांकि वहां के जो हमारे दूसरे धर्मों के भी भाई है या दूसरी जातों के और पंचायतों के जिम्मेदार भी भाईचारा चाहते हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि ये सब 2024 की तैयारी हो रही है। आप खुद सुन लीजिए। जो ये मंदिरों के ऊपर जिनका गुजारा चलता है, जो मांगते हैं, जो हमारे टुकड़े पर पड़ते हैं, ये लोग उकसारे हैं। और आजकल सरकार में इनका हाथ है, मेन संविधान को, लोकतंत्र को ये बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमारा इस दंगे फसाद से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारा भाईचारा बना रहे, हम अपने भाईचारे के साथ हैं। तो सब कुछ आग में झोंकना, तो यही हालत जो है ना, उसको दबाने के लिए एक ये और कांड चला दिया। अब इसमें मेवात का आपस में दंगे फसाद करवा दिए उनके। ये एक बहुत गहरी साजिश है और हमने वोट की भूख है, वोट की राजनीति है। अगले चुनाव आने वाले हैं, तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है और मेवाती भाइयों से भी, वहां की खाप चौधरी पाल भी और ये सारी जितनी पाल है वहां की, कि आप अपनी भी पंचायत इकट्ठी करके सब भाईचारा ही, भाईचारे को बनाए रखें और भारत के संविधान और इस भारत के लोकतंत्र की रक्षा हमारी और आपकी है। इन चून मंगे, भूख मंगे, ये तो ये ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे ही लगे रहेंगे, इनका तो धंधा है। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दंगे फसाद में नुकसान हमेशा गरीबों का ही होता है, ठेले वालों का ही होता है, हाथ गाड़ी वालों का ही होता है। उसी को तोड़ने, फोड़ने और बंद करने की बात की जाती है। कभी भी किसी कंपनी को बंद करने की बात नहीं की जाती, कभी किसी बंगले पर आंच नहीं आती। और धर्म की रक्षा में हमेशा गरीबों को ही लगाया जाता है, बेरोजगारों को ही लगाया जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो असल मुजरिम होते हैं वो शातिर होते हैं, सियासी हाथ उनके पीठ पर होता है, तो वो जुर्म करके भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं और ऐश करते हैं और फंस जाते हैं गरीब, ठेले वाले, झोपड़ी में रहने वाले, दिहाड़ी करने वाले। अब देखिए हरियाणा में बुलडोजर चल रहा है तो किसी कंपनी में नहीं चल रहा है, किसी आलीशान सोसाइटी पर नहीं चल रहा है, किसी बंगले पर नहीं चल रहा है, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों पर ही चल रहा है। हर हाल में मरता गरीब ही है, मरना गरीब को ही है। गोया गरीब ये कह रहा है कि हमारी सिसकियां भी छीन लेते हैं, हमारी हिचकियां भी छीन लेते हैं, वो कर्जा भी हमारे नाम का लेकर हमारी रोटियां छीन लेते हैं। देखिए ये नेता लोग धर्म की तो बात करते हैं, धर्म की रक्षा पर लोगों को उकसाते भी हैं, लड़ने मरने और मारने की बात तो करते हैं, लेकिन इनकी खुद की औलाद, इनके खुद के बच्चों को इन सब झंझटों से दूर रखते हैं, सेफ रखते हैं, क्योंकि वो तो उनके बच्चे हैं ना। उनके बच्चे, उनकी औलादें तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अच्छे अच्छे और बड़े बड़े पदों पर फाइज है,
अच्छे अच्छे और बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या तो फिर बाहर यूएस यूके में है। उनकी औलादे न बजरंग दल में है, न वीएचपी में है, न हिंदू वाहिनी में है, न सड़कों पे नजर आते हैं, न आपको कहीं वो आगे आगे नजर आएंगे। आप दी जाती हैं, इसलिए हमने साधारण बच्चों और बीजेपी के नेताओं के बच्चों में फर्क किया है। ये सभी बीजेपी के बड़े नेताओं के बेटे हैं, बेटियां हैं। ये सारी तस्वीरें ट्विटर पर हैं, जिन्हें इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेकर अन्य मंत्री और सांसद पिताओं ने ही डाले हैं। बस बताना यह है कि पिछले 10 साल में ऐसी यात्राएं निकाली गईं जिसके दौरान हिंसा हुई है। इन यात्राओं में एक भी बड़े नेताओं का बच्चा, चाहे विदेश में पढ़ता हो या यहाँ की घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, आपको नजर नहीं आएगा। कोई भी सांसद नजर नहीं आएगा। पता नहीं ये बददिमाग कार्यकर्ता और ये बेरोजगार नौजवान और ये जाहिल और अनपढ़ नौजवान कब समझेंगे और कब होश के नाखून लेंगे कि ये सब सत्ता की लड़ाई है, ये सब पैसे कमाने की लड़ाई है। बहरहाल जुल्म अब हद से बढ़ गया है। हम हिंदुस्तानियों को एक होना होगा और ऐसी फाशिस्ट ताकतों से हमें लड़ना होगा, लेकिन ये हम सब की एकता से ही होगा। हमको आपस में ऐसी घिनौनी ताकतों को हराना होगा, तब कहीं जाकर हमारे देश में शांति, अमन, सुकून और भाईचारा आए।